चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। सुनो, तो लास्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर स्टार्ट किए थे, और अल्कोहल फिनोल ईथर में हम आप लोग को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा रहे थे। हम आप लोग को दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाए थे, एक अल्काइल हैलाइड से और दूसरा एल्कीन से। जिसमें अल्काइल हैलाइड, तो हम लोग अल्काइल हैलाइड वाला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था उसको हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरीन में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। बात क्लियर है? ठीक है। एल्कीन वाला तुम्हारा नया मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्लास में जो जो बात हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो ये है मेरा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये है अपना क्या? अल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग कहते हैं आरएक्स। इसको हम लोग एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि यहां से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है जो कि होता है OH माइनस। ये यहां अटैक करेगा और ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? ROH प्लस, यहां से क्या बाहर होगा? KX। मैं ये भी बताया था कि ये चूंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसी वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कौन सा मैकेनिज्म से होगा? SN2। उसके बाद हम एल्कीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखा रहे थे, और एल्कीन से अल्कोहल बनाने का 3 मेथड आप लोग को सिखाए थे। एक था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अगर हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस रखते हैं कोई भी एसिड कैटलिस्ट का। अब एल्कीन यहाँ पे अनसिमेट्रिकल आप लोग को दिख रहा होगा। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो एडिशन मार्कोव-निकोव रूल के बेसिस पे होता है, यानी OH ग्रुप वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है, और जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है वहां हाइड्रोजन ही देंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। दूसरा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां पे भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, क्योंकि कस्ट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ही होता है। सिमेट्रिकल में तो एक ही नारा है, डबल बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन OH जोड़ो। बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं BH3 के साथ, और साथ ही साथ यहां पे क्या चीज का प्रेजेंस रखते हैं बच्चा? H2O2। अब H2O2 है तो यहाँ पे तुमको पता चल गया होगा कि यहाँ पे एडिशन एंटी मार्कोव-निकोव होगा, यानी डबल बॉन्ड टूटेगा और OH ग्रुप वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये तुम्हारा बन जाएगा। इसके बाद लास्ट था तुम्हारा OMDM, जिसको हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। तो यहां पे भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं HgOAc ट्वाइस, और साथ ही साथ यहां पे लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, और वाटर का भी प्रेजेंस रखते हैं। यहां पे भी जो एडिशन होगा वो मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और OH ग्रुप वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या है? कम है। अब यहां पे अगर बात करोगे तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन और OMDM यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दोनों में मार्कोव-निकोव एडिशन हो रहा है। बट हम आप लोग को लास्ट क्लास में बताए थे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, शिफ्टिंग का डिफरेंस होता है। जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है वहां पे शिफ्टिंग हो सकता है, जबकि OMDM में शिफ्टिंग नहीं होगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का हम लोग पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बाइकार्बोनिल कंपाउंड। बाई क्या? कार्बोनिल कंपाउंड। अब उस सबसे पहले तो तुमको यह समझना होगा ना कि कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग कहते किसको है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान सा मेथड है, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड का बात करें, किसका बात करें बच्चे? कार्बोनिल कंपाउंड। चलो, अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड का बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग वैसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, तो द कंपाउंड, क्या बोलेंगे? द कंपाउंड इन विच C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज प्रेजेंट। C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज प्रेजेंट। तो जिसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा उसी को हम लोग कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। अब आगे बात को समझो। सर ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड का क्या एग्जांपल है मेरे पास में? कौन कौन सा कंपाउंड को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं? अब आप लोगों को हम क्लास 11th में फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे, याद है ना? ठीक है, आप लोग को एक फंक्शनल ग्रुप बताया गया था एल्डिहाइड, याद आ रहा है? एल्डिहाइड किसको कहते हैं? याद है? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इसी को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है? कार्बोनिल कंपाउंड होगा या नहीं होगा? ठीक है बाबू, कीटोन भी होता है ना? ठीक है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है या नहीं है? कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद ये दोनों तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जाम्पल है।
ये है मेरा एल्डिहाइड, ये मेरा क्या है एल्डिहाइड, ठीक है। और ये भैया है मेरा कीटोन, क्या है सर कीटोन, बात समझे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उनके डेरिवेटिव, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे क्या आ जाएगा OH, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है कि नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड होगा या नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे ले लेते हैं NH2, ये मेरा एसिड अमाइड, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा या नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें आर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर भी ले लेते हैं आर, ये है एस्टर, ठीक है। यहां पे भी तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। और लास्ट है तुम्हारा आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एक्स, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये सब तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये सब का सब क्या है तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड। तो अभी हम लोग इन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाना सीखने वाले हैं, बात क्लियर है, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड भी है बट एसिड एनहाइड्राइड को यहाँ पे हम लोग अल्कोहल नहीं बनाते हैं उससे, इसी वजह से उसको हम नहीं लिखे हैं। हालांकि एसिड एनहाइड्राइड भी एक प्रकार का क्या है तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड, बात क्लियर है, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने को हम दो केस में डिवाइड करके पढ़ाएंगे, ठीक है। एक है केस 1 यानी एल्डिहाइड और कीटोन को किसमें रखा जाएगा बताओ, केस 1। और कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उनसे बनने वाला जो भी सब्सटेंस है उनको बोलते हैं डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव से अल्कोहल बनाने का जो होगा इसको हम लोग रखेंगे केस 2 में, किसमें रखेंगे केस 2 में। अब एकदम बात को सुनो, सुनना, अगर हम बात करें ना तो अगर तुमको कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन या फिर इन्हीं को कलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, तो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आपको क्या बनाना हो अल्कोहल बनाना हो तो उनको रिड्यूस किया जाता है, क्या किया जाता है रिड्यूस। यानी पहला लाइन तुमको समझ में आ रहा है कि सर यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में बदलना चाहते हैं तो उनको हमको करना पड़ेगा रिड्यूस, उनको क्या करना पड़ेगा रिड्यूस। अब रिड्यूस करने के लिए चाहिए तुमको रिड्यूसिंग एजेंट, क्या चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। अब बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट का बात करें तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। जैसे अगर तुम हाइड्रोजिनेशन कराओ तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी तुम्हारा क्या होता है रिडक्शन, तो ये भी एक प्रकार का रिडक्शन का तरीका होगा। या फिर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, इसको LaH से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं LaH। या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, क्या है NaBH4, शॉर्ट फॉर्म में NBH भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं NBH, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो हम क्या बोल रहे हैं ध्यान दो, द कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप यानी किसका बात कर रहा है सी डबल बॉन्ड O इज प्रेजेंट इज नोन एज क्या सर कार्बोनिल कंपाउंड, इसी को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट बोला है एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड वी गेट क्या अल्कोहल, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से हम लोग को क्या मिलता है अल्कोहल। अगर हम बात करें आगे फॉर रिडक्शन वी रिक्वायर रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन के लिए हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब सुनो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। पहला तुम यूज कर सकते हो हाइड्रोजन को, पहला क्या यूज कर सकते हो हाइड्रोजन को। तो जब भी तुम हाइड्रोजन यूज करोगे ना तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करना होगा जैसे NiPT या फिर क्या हो जाएगा PD, बात क्लियर है, ठीक है। दूसरा हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं LiAlH4 जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। और सॉरी इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट फॉर्म में LaH कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा NaBH4 जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहेंगे NBH, क्या कहेंगे NBH। तो ये है तुम्हारा, तो या तो तुम इसके साथ रिएक्शन कराओ या फिर इसके साथ रिएक्शन कराओ या इसके साथ रिएक्शन कराओ, तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। अब हम लोग देखते हैं कि किस कार्बोनिल कंपाउंड को किसके साथ रिएक्शन कराने से अल्कोहल मिलेगा, क्या सभी के साथ मिलेगा या फिर किसी के साथ नहीं देगा, ये भी समझना। अब अगर तुमको कंपेयर करना हो ना, ये दोनों को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम इन रिड्यूसिंग एजेंट का पावर का बात करें
देखो ये भी रिड्यूसिंग है, ये भी रिड्यूसिंग है, मतलब जाहिर सा बात है यहाँ पे किसी एक का पावर ज्यादा होगा और किसी एक का पावर कम होगा। अरे हाँ या ना? तो बाबू अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 में बात करें कि कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये बात याद रखना कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, Ra यानी क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। देन ठीक है NaBH4, देन क्या? NaBH4। तो LiAlH4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है इन कंपैरिजन टू NaBH4। इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, बात समझे? ठीक है, अब हम लोग फाइनली इसका रिएक्शन देखते हैं। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केस 1 डिस्कस करेंगे। हम लोग मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, हम लोग डायरेक्टली मेथड देखेंगे ताकि तुम लोग को आसानी से रिएक्शन याद हो जाए। सबसे पहले हम लोग क्या चीज का बात करते हैं? केस 1। अब देखो, अगर हम केस 1 का बात करें तो केस 1 में हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर करना सीखेंगे किससे? बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाय क्या? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। अरे कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेते हैं, यहां पे आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या आ जाएगा बोलो? H। बात क्लियर है? ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? तो इसको रिएक्शन कराएंगे LiAlH4 के साथ। किसके साथ? LiAlH4। इसका डायरेक्ट मेथड सुनो, इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा? ये C डबल बॉन्ड O जो दिख रहा है इसको तुम तोड़ देना। इसको क्या कर देना? तोड़ देना। और इसको भी एक हाइड्रोजन दोगे, इसको भी एक क्या दोगे? हाइड्रोजन। अब देखो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? R। फिर यहां पे आ जाएगा C, इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा, पहले से एक था तो CH2 होगा या नहीं होगा? ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिलेगा तो OH होगा कि नहीं होगा? क्या बन गया? देखो तो अल्काइल ग्रुप के साथ OH जुड़ा है, अल्कोहल बना कि नहीं बना? तो ये बन गया मेरा अल्कोहल। ये क्या बन गया मेरा? अब हम लोग क्या करते हैं, एक और केस में देखते हैं, जैसे CH3 अल्काइल ग्रुप के प्लेस में आप कोई अल्काइल ग्रुप ले लेंगे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? तो इसको रिएक्शन कराएंगे LiAlH4 के साथ। ठीक है, अब वापस से यही कहानी होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसको एक हाइड्रोजन और इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा, और फाइनली अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। फिर से अल्कोहल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तुम एक और एल्डिहाइड लो, उसके बाद जो पॉइंट हम सिखाएंगे वो देखना। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। इसको भी सिमिलरली हम वही LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से तुम लोग देखो, ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH आएगा या नहीं आएगा? अब अगर हम एल्डिहाइड को जब भी रिड्यूस करा रहे हैं तो हमको अल्कोहल तो मिल रहा है। ठीक है, इनफैक्ट LiAlH4 क्या, तुम इसको NaBH4 के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो सेम कहानी होगा, इसको भी NaBH4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो सेम कहानी होगा, इसको भी NaBH4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो सेम कहानी होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम तुमसे पूछे कि एल्डिहाइड को अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के तौर पे अल्कोहल मिलता है, बोलिए हाँ या ना? अब बताओ, यहां पे जितना भी आपको अल्कोहल मिला है सबका डिग्री जरा चेक करके देखो। अरे ये जो कार्बन है ये और कितना कार्बन से जुड़ा है? तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा सर? ये भी तुमको 1 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये भी 1 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका मतलब ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है और पूछा जा भी सकता है, इसलिए ध्यान रखना कि अगर हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करें तो जो अल्कोहल मिलेगा हमें वो कितना डिग्री अल्कोहल होगा? तो हमेशा कितना डिग्री अल्कोहल होगा? 1 डिग्री। ये कभी भी 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो एल्डिहाइड जब भी रिड्यूस होगा हमको मिलेगा अल्कोहल, और उस अल्कोहल का डिग्री हमेशा कितना होगा? 1 डिग्री। और एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए तुम या तो LiAlH4 ले सकते हो या तो NaBH4, दोनों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लोगे काम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कीटोन वाला। अब किसका बात कर लेते हैं? कीटोन वाला। तो चलो हम लोग कीटोन देखते हैं। तो यहां पे आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा तुम्हारा CH3। ये एक कीटोन है या नहीं है? इसको भी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक होगा LiAlH4 और दूसरा क्या होगा सर? NaBH4।
बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब बताओ यहां पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? वही पुराना वाला स्टेप करना है, और हाइड्रोजन, और यहां पे भी क्या मिलेगा? तो प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा बच्चा, CH3C यहां पे आ जाएगा, OH यहां पे आएगा, H और इधर CH3 आएगा या नहीं आएगा? फिर से हम लोग कोई और कीटोन ले लेते हैं जी, ठीक है। अब बताओ ये कीटोन है कि नहीं है? इसको भी हम लोग वही LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, कराएंगे या नहीं कराएंगे? इसको भी NaBH4 के साथ रिएक्शन, दोनों में से किसी एक के साथ कराओ, वापस से ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? इस कार्बन को एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा। बताओ ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है तो हाइड्रोजन दिखाने का जरूरत है क्या? ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे OH लिख दे क्या? यहाँ पे भी अल्कोहल मिला कि नहीं मिला? अब जब हम कीटोन को रिड्यूस करा रहे हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है या नहीं मिलता है? अब तुम दोनों केस में अल्कोहल का डिग्री देखो। बाबू ये इस कार्बन से अटैच्ड है, ये और कितने कार्बन से जुड़ा है? अरे इसका डिग्री 2 होगा क्या? बाबू ये इस कार्बन से अटैच्ड है तो ये और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? अरे इसका डिग्री 2 होगा क्या? इसका मतलब हम क्या सीख रहे हैं कि सर अगर हम एल्डिहाइड को रिड्यूस कराए तो हमें मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन को रिड्यूस कराए तो हमें कितना डिग्री अल्कोहल मिलेगा? 2 डिग्री। तो एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा और कीटोन हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। इस बात को ध्यान में रखना। इनफैक्ट हम नोट करके ये बात को लिख भी दे रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, नोट करके ये पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भैया रिड्यूस होगा, ठीक है, और रिड्यूस होगा तो हमें कितना डिग्री अल्कोहल मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कीटोन भाई साहब, ये भी मेरा रिड्यूस होगा और ये कितना डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा और कीटोन रिड्यूस होकर के कितना डिग्री अल्कोहल देगा? 2 डिग्री अल्कोहल। बात क्लियर है, ठीक है। अब सुनो, हम एक और रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे, हाँ या ना, जो कि क्या था? हाइड्रोजन वाला, ठीक है। तो चाहे तो एल्डिहाइड लो, चाहे आप क्या लो? एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, इसी को एल्डिहाइड कहते हैं या नहीं कहते हैं? या फिर हम लोग कीटोन ले ले, RC डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या ले लेंगे? R, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे सर? हाइड्रोजन के साथ। और प्रेजेंस किसका रखेंगे? कैटलिस्ट का, जैसे NiPT या फिर क्या हो जाएगा? PD। यहां पे भी इसको रिएक्शन कराएंगे H2 के साथ और कैटलिस्ट का प्रेजेंस रखेंगे, जैसे NiPT और क्या हो जाएगा? PD। अब बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा या नहीं टूटेगा? फिर से वही कहानी हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 और यहाँ पे OH। अरे होगा या नहीं होगा? यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा COH, इधर भी आएगा H और इधर क्या आ जाएगा? R। तो चाहे तुम हाइड्रोजिनेशन कराओ यानी हाइड्रोजन का एडिशन कराओ या फिर रिडक्शन कराओ, दोनों केस में यहाँ पे अल्कोहल ही मिलने वाला है, और एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा और कीटोन हमेशा कितना डिग्री? 2 डिग्री। एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से तुमको 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी नहीं मिल सकता है। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ठीक है। एक बार ये सारा पॉइंट को देख लीजिए, अगर किसी भी जगह पे कोई दिक्कत है तो पूछना, ठीक है। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जो पॉइंट हम समझाए वही बात यहां पे लिखा हुआ है, याद हो जाएगा ना? कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन सारा पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये हम कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है। फिर हम लोग केस 1 यानी फिर हम तुम लोग को रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे कि क्या क्या को यूज करके हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे केस 1, पहले हम लोग सीखे एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना, फिर हम लोग सीखे कीटोन से अल्कोहल बनाना, फिर हाइड्रोजनेशन के हेल्प से एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होता है वो हम लोग सीखे, ठीक है। तो 1 मिनट का समय है, यहां तक हम जितना बात बताए हैं एक बार उसको देख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 1 मिनट। NaBH नहीं, इसको SBH कहते हैं, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक है। उसको हम Na कर दिए थे। तो यहाँ पे सोडियम का S होगा, बोरो और हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इसको लाह कहते हैं और इसको SBH कहेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा एक और चीज याद रखना कि इन सब में सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बिना सॉल्वेंट का तो रिएक्शन हो नहीं सकता है।
तो इन सब जगह में सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वाटर, और यहाँ पे भी क्या यूज कर सकते हैं, वाटर। तो हर जगह वाटर प्रेजेंट होगा। अब तुम चाहो ना तो ये रिएक्शन एक्चुअली में होता कैसे होगा वो भी हम तुम लोग को दिखा देते हैं, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। बात क्लियर है? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अगर इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म का बात करें, किसका बात करें सर, मैकेनिज्म, मतलब ये रिएक्शन एक्चुअली में होता कैसे है। मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखना है, आपको बस वो डायरेक्ट मेथड याद रखना है, बट तुमको ऑर्गेनिक में ज्यादा फील आए इसी वजह से हम बताते हैं एक्चुअली में ये प्रोसेस कैसे होता है। तो जब हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं, देखो यहाँ पे है R, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये एक एल्डिहाइड है कि नहीं है। अब इसको हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं LiAlH4, बात समझे? ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, सुनना ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है हाइड्राइड आयन देना। क्या आयन देना? और हाइड्राइड आयन किसे कहते हैं, तो H माइनस को कहते हैं। किसे कहते हैं? H माइनस। तो ये हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करेगा, H माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। अब ये H माइनस भैया जो है ये इसको जाके करेगा अटैक। क्यों इसी को अटैक करेगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसके कारण यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब जैसे H माइनस इसको अटैक करेगा, ऑक्सीजन एक जो बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड है उसको तोड़ेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पे ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे कंडीशन कैसा डेवलप होने वाला है, R एज इट इज है, कार्बन के पास में पहले देखो एक हाइड्रोजन था और एक और H जुड़ गया, तो यहाँ पे H होगा कि नहीं होगा। और ऑक्सीजन अगर तुम बात करोगे तो पहले डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गया है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। बस अब इसको प्रोटोनेशन कराना है, और प्रोटोनेशन में ही हेल्प करेगा तुम्हारा अपना वाटर। बात क्लियर है? ठीक है, वाटर के पास टेंडेंसी होता है ये H प्लस आयन देगा, ठीक है, ये H प्लस आयन O माइनस को अटैक करेगा और तुम्हारा फेवरेट चीज तैयार हो जाएगा, जो कि है अल्कोहल। जो कि क्या है? अल्कोहल। फेवरेट चीज नहीं है, ये सिर्फ एक ही का फेवरेट चीज है, बाकी तुम लोग को पता ही है। किसका? मंजू का। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा मेरा अल्कोहल। तो ये एक्चुअल मैकेनिज्म है, बट एग्जाम में हमको ऐसा कभी नहीं करना होता है। एग्जाम में तुमको यही याद रखना है कि जब भी तुमको एल्डिहाइड या कीटोन दिखे, सिंपली तुमको क्या करना है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, उसमें से डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या देना है, एक एक, सॉरी ऑक्सीजन और कार्बन को एक एक क्या दे देना है, हाइड्रोजन। बस तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये पॉइंट जरूर याद रख लेना, अल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल। बोलो बात समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब हम लोग इसका केस 2 में एंटर करते हैं। किस में एंटर करेंगे? केस 2। अब देखो केस 2 में अगर हम बात करें, बिल्कुल ध्यान से देखना, केस 2 में हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर करना सीखेंगे बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, एंड देयर क्या? डेरिवेटिव। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव से अल्कोहल बनाना सीखते हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखना। जैसे अगर हम बात करें, देखो हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RC डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या ले लेंगे, OH, ये हो जाएगा। या फिर तुम क्या ले सकते हो, एसिडामाइड RC डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या ले सकते हैं, बोलो NH2। ठीक है, फिर अगर तुम बात करोगे एस्टर ले सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और इधर भी क्या हो जाएगा बताओ, R। या फिर हम लोग एसिड हैलाइड ले सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या ले सकते हैं, X। अब देखो होता क्या है, इसको तुम किसके साथ रिएक्शन कराओगे, LiAlH4। अब तुम कहोगे सर क्या NaBH4 नहीं ले सकते हैं? जवाब है नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। और तुमको पता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, LaH होता है या SBH होता है, LaH होता है, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसी वजह से यहाँ पे वही यूज करते हैं। यहाँ पे भी सेम हम लोग वही यूज करेंगे, किसको, LiAlH4। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे भी किसको यूज करेंगे, LiAlH4। फिर यहाँ पे हम लोग किसको यूज करेंगे, LiAlH4। अब ध्यान देना, ये जो हेलोजन होता है ना, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसी वजह से ये रिएक्शन इसके प्रेजेंस में भी हो सकता है, NaBH4 के प्रेजेंस में भी हो सकता है। यानी जो तुम्हारा एसिड हैलाइड है
उसको रिड्यूस करने के लिए तुम या तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो या तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो। बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उनके डेरिवेटिव है उनको रिड्यूस करने के लिए, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडअमाइड और एस्टर, इनको रिड्यूस करने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत होता है। और अपना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? LiAlH4। अरे कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए होगा क्या, इसका भी तुमको डायरेक्ट मेथड याद रखना है, ठीक है। तुम यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला में क्या याद रखना, ये पूरा डबल बॉन्ड O को हटा देना। डायरेक्ट मेथड हम बता रहे हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O को क्या कर देना, हटा देना, और इसको 2 हाइड्रोजन दे देना। प्रोडक्ट कैसा दिखेगा देखो तो, RCH2 और यहां पे क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। अब यहां पे क्या करना, ये NH2 को हटाना और ये बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। और जिसका जितना बॉन्ड टूटा है ना उतना हाइड्रोजन देना, बस जिसका जितना बॉन्ड तोड़े हो उतना हाइड्रोजन दोगे। अब यहां R, NH2 तो यहां से भाग गया। अब कार्बन का कैगो बॉन्ड टूटा, इधर से एक इधर से एक, तो 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा, CH2। ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड टूटा, 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, OH। अब वापस से यहां पे ये वाला को यहां से हटा दो और ये यहां से हटा दो। अब बताओ जरा, यहां पे आ जाएगा RC। इस कार्बन का कितना बॉन्ड टूटा, 2, तो यहां CH2 होगा या नहीं होगा, और यहां पे OH आएगा कि नहीं आएगा। और ये R और O यहां से बाहर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको भी एक हाइड्रोजन मिल जाएगा और ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहां 2 अलग अलग टाइप का अल्कोहल मिलेगा। वापस से यहां पे ये X बाहर होगा और ये बॉन्ड टूटेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, RCH2, और यहां पे क्या आ जाएगा बोलो, OH, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उनके डेरिवेटिव को जब हम रिड्यूस किए तो देखो अल्कोहल कौन कौन सा मिल रहा है। ये कितना से जुड़ा हुआ है, एक, ये भी कितना से जुड़ा है, ये भी कितना से जुड़ा है, ये भी कितना से जुड़ा है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उनके डेरिवेटिव को यदि हम रिड्यूस करें तो हमेशा हमको कितना डिग्री अल्कोहल मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल। हमेशा 1 डिग्री क्या मिलेगा, अल्कोहल, ठीक है। तो हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सीख गए। अगर एल्डिहाइड और कीटोन का बात करोगे तो एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में बदलने के लिए या तो LaH ले लेना या SBH ले लेना या H2 के साथ रिएक्शन कराना इन प्रेजेंस ऑफ NiPT और PD, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उनके डेरिवेटिव को अगर रिड्यूस कराना है तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। एक के केस में माइल्ड भी चल सकता है जो कि है एसिड हैलाइड। एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा, कीटोन हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उनके डेरिवेटिव हमेशा कितना डिग्री अल्कोहल देंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। बोलो बात समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें? अब हम तुम लोग को कुछ कुछ कन्वर्जन देते हैं, तुम लोग उसको ट्राई करना सॉल्व करने का। बात क्लियर है, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लो तुम लोग। राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी तुम सही बात बोले। चलो
तो आपके पास में कितना सवाल दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 5, 5 सवाल है आपके पास में। इसको जल्दी से ट्राई करिए, फास्ट। आप लोग बना लिए ना इसको? पहला मेथड तुमको दिख रहा है वाटर और एसिड, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। देखो इसको अगर बीचों बीच तोड़ा जाए तो ये दोनों सिमिलर पार्ट में टूटेगा या डिसिमिलर होगा? सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल? तो आगे तुमको पता है ये डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और एक कार्बन को हाइड्रोजन और एक कार्बन को क्या दे देना है, OH। तुम्हारा मर्जी है, ठीक है। अब देखो ये है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, हाँ या ना? ठीक है, ये कीटोन है कि नहीं है? इसको LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराए हैं। तुमको डायरेक्ट मेथड पता है, क्या करना है बोलो? ये डबल बॉन्ड को तोड़ना है, हाइड्रोजन, इसको भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये अल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो एक्वस के OH, ये Cl यहाँ से बाहर होगा कि नहीं होगा? और यहाँ शिफ्टिंग जैसा कोई चीज नहीं होने वाला क्योंकि SN2 मैकेनिज्म से होता है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। शिफ्टिंग वहां होता है जहां इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? OH, ठीक है। अब यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है? इसको तोड़ करके यहाँ से बाहर बताए थे, डायरेक्ट मेथड में यही सिखाए थे। यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, ठीक है। फिर यहाँ से ये बाहर, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। यही होगा ना? कितना लोग का सब सही हुआ? एक गलत, लास्ट वाला। लास्ट वाला में क्या किए? क्या चीज? अरे देखो Cl यहां से बाहर होगा तो ये कार्बन का बात हो रहा है ना अब, ठीक है। अच्छा तुम लोग कैसे करके ऐसे कर दे, रुक जा, ऐसे करके दिखाए हो क्या? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके दिखाओ तब भी सही है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है प्रोडक्ट लिखने में? चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं जो कि है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय क्या? अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने का एक दो तरीका है, जिसमें अभी हम लोग पहला तरीका देखने वाले हैं। इस मेथड से हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री भी बना सकते हैं और 3 डिग्री भी बना सकते हैं। अब ध्यान देना, पहला लाइन यही लिखा गया है कि बाय दिस मेथड 3 डिग्री यानी ऑल 3 डिग्री ऑफ अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड। ऑल 3 डिग्री कहने का मतलब क्या है? 1 डिग्री भी बन सकता है, 2 डिग्री भी बन सकता है और 3 डिग्री भी बन सकता है। और यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्कोहल में बदलने के लिए हम लोग यूज करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बताओ? 1 डिग्री अल्कोहल। बाबू 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए जो तुमको एल्डिहाइड चाहिए वो फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये हमेशा तुम यहां पे यूज करोगे फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। क्या यूज करेंगे बताओ? फॉर्मल्डिहाइड। यानी 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमेशा फॉर्मल्डिहाइड को यूज किया जाता है। पहला बात क्लियर है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड या फिर IUPAC नेम का बात करोगे तो इसको कहेंगे मीथेनल। क्या कहेंगे? मीथेनल। बच्चा इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, मीथेनल यानी HC डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या आएगा? H। इसी को तो 1 डिग्री अल्कोहल अगर तुमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मदद से बनाना है तो जो एल्डिहाइड यूज करोगे वो कौन सा होगा? फॉर्मल्डिहाइड। ये कॉमन नेम है मीथेनल, ये इसका क्या है? IUPAC नेम, और ये इसका स्ट्रक्चर। ऐसा मत समझने ये तीनों अलग अलग है, ठीक है तीनों सेम। ये कॉमन नेम है। ये क्या है तुम्हारा? कॉमन नेम, ठीक है। ये अपना क्या है बताओ? IUPAC नेम। क्या है? IUPAC नेम, ठीक है। और ये उसका स्ट्रक्चर है। यह उसका क्या है? स्ट्रक्चर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे सुनिए नेक्स्ट। अगर हम पहले क्या लेते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। इसका पूरा हम मैकेनिज्म के साथ पहले बताते हैं और उसके बाद तुमको हम डायरेक्ट मेथड भी सिखाएंगे। तो हम लोग लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या आ जाएगा? H। इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX। अरे कोई दिक्कत है इसमें?
अब आगे तुमको पता है मैग्नीशियम मेटल भाई है, तो इसके ऊपर में क्या आएगा, और आर भैया के ऊपर में, तुम लोग तो सारा कुछ सीख गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जिसके कारण यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा। अब आगे पता है डेल्टा पॉजिटिव में कौन मुंह उठा करके पहुंचने वाला है, कौन पहुंचेगा, आर माइनस। ये आकर के अटैक करेगा कि नहीं करेगा बाबू, कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या, ये बहुत अच्छा स्पीसीज है, ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। ठीक है, अब जब इसको 5वां बॉन्ड बनाना पड़ता है ना, तो एक बॉन्ड को तोड़ लेता है। ठीक है, अब बॉन्ड किसको तोड़ेगा, जो कमजोर होगा, और कमजोर होता है पाई बॉन्ड, यानी ये टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब इसको समेट करके लिखो, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2, तो हम इसको ऐसे CH2 लिख दिए क्या। अब तुम ऑक्सीजन को इधर लिखो, ऊपर लिखो, नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात क्लियर है ना, कहीं पे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, बात क्लियर है, ठीक है। अब इसके ऊपर में माइनस आएगा कि नहीं आएगा। अब इस कार्बन के साथ में कौन जुड़ने के लिए गया था, आर माइनस, तो अगर आर माइनस जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा ना, तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आर को तुम नीचे लिखो, ऊपर लिखो, इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे तुमको पता है, हम मैकेनिज्म में सिखाए थे, O माइनस बन चुका है, इसको अल्कोहल में बदलना है ना। अब बदलो इसको अल्कोहल में, क्या करोगे, पानी पिलाएंगे इसको, H2O देंगे। ठीक है, H2O से इसको मिलेगा H प्लस, और H प्लस के बाद ये तुरंत बन जाएगा RCH2, और यहां पे क्या आ जाएगा, OH। अल्कोहल बना कि नहीं बना। अब देखो, ये तो तुम्हारा एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है ना जी, मतलब जितना भी कार्बन होगा हमको फर्क नहीं पड़ता है, बट ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये कितना डिग्री अल्कोहल बना बताओ, 1 डिग्री। अब एग्जाम में तुमको इतना कष्ट नहीं कर रहा है, अगर एग्जाम में आए तो इसका डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएम बोल रहे हैं। इसका डायरेक्ट मेथड क्या यूज करोगे, हम लेंगे एल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, इसको रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी CH3MgX के साथ। ठीक है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस। अरे आर के प्लेस में कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना। अब तुमको सिंपली क्या सोचना है, देखो पहले ई कार्बन को समेट करके लिखो, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, बात क्लियर है, ठीक है। इस कार्बन में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास अल्काइल ग्रुप है उसको जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। डबल बॉन्ड O को किस में बदल दो, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक क्या दे देना, हाइड्रोजन, बस प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ प्रेजेंस किसका होगा, वाटर का। तो तुमको ये वाला मेथड याद रखना है, ठीक है। इस मेथड से तुमको यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, वो पूरा मैकेनिज्म का आपको कोई जरूरत नहीं है, तुमको किसी पूरा मैकेनिज्म का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट मेथड याद रखना, तुमको प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। तो ये था मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से 1 डिग्री अल्कोहल बनाने का तरीका। बोलो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुआ क्या, पक्का वाला। अब हम लोग बनाना सीखते हैं 2 डिग्री। अब क्या सीखेंगे, 2 डिग्री। आओ देखो 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमको चाहिए एल्डिहाइड। क्या चाहिए, एल्डिहाइड में एक एल्डिहाइड तो तुम यूज कर सकते हो, सॉरी यूज कर चुके हो, जो कि कौन सा था, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड ही लिखे थे ना, फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर हम बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड यूज कर चुके हैं, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड ले लो, बस फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो तो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, यहां पे 2 डिग्री के लिए ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड, ठीक है, एक्सेप्ट, गुड, एक्सेप्ट कौन बाबू, फॉर्मल्डिहाइड। एक्सेप्ट क्या, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बात समझे, ठीक है। अब देखना, हम लोग क्या करते हैं, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लेते हैं जिसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या ले लेंगे, H। इसको वापस से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहां प्लस, यहां पे क्या होगा, माइनस। फिर से पूरा प्रोसेस देखो, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा, फिर से ये अपना मुंह उठा करके आएगा, इसको अटैक करेगा, ये यहां से बाहर। अब सोचो यहाँ पे क्या ये CH3 में कोई बदलाव हुआ है क्या, ये C और इसके साथ H है कि नहीं है, इसके साथ एक R जुड़ा कि नहीं जुड़ा, डबल बॉन्ड O अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन पे गया तो इसके ऊपर में माइनस आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको क्या पिलाना चाहोगे बताओ, ठीक है, पानी इसको पिला देंगे तो पानी से इसको क्या मिल जाएगा बताओ,
H प्लस, ये इसको जाकर के अटैक करेगा कि नहीं करेगा? अरे यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसको तुम लोग पियोगे कि नहीं पियोगे? नहीं पियोगे ना, ठीक है। तो ये मेरा मिल गया अल्कोहल, बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां जो अल्कोहल मिला है इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये और कितना कार्बन के साथ जुड़ा है बताओ? तो 2 डिग्री अल्कोहल मिला कि नहीं मिला? तो तुम कोई भी एल्डिहाइड लो, बस फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके, तो तुमको जो अल्कोहल मिलेगा वो कितना डिग्री अल्कोहल होगा? कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब इसका भी तुम डायरेक्ट मेथड देखो। तो अभी हम क्या करते हैं, एक दूसरा वाला एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, CH3MgX, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अब वापस से तुमको हम तरीका क्या सिखाए हैं, ठीक है। जो इसमें बदलाव नहीं होता है पहले इसको लिख लो, ठीक है। तो इसमें बदलाव नहीं होगा तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2। अब इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसके बगल में अब कौन जुड़ जाएगा? जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? डबल बॉन्ड ओ सिंगल में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? ओ को क्या मिल जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल मिला कि नहीं मिला? देखो एल्डिहाइड बदले पर भी तुमको जो अल्कोहल मिल रहा है वो कितना डिग्री अल्कोहल मिल रहा है? तो देखो साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंस हम लोग वाटर का रखेंगे, ये अंडरस्टूड है, बात समझे ना, ठीक है। अब देखो तो अगर तुमको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मदद से तो तुमको चाहिए सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए भी एल्डिहाइड चाहिए, बट फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो, काम हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। अब किसका बात करेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मदद से हमें 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, ठीक है, और मंजू को पिलाना है, ठीक ना। अगर हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए तुमको चाहिए कोई भी कीटोन। क्या चाहिए? कोई भी कीटोन। तो चलो एक कीटोन लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कोई दिक्कत है इसमें? इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं, वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना RMgX, यहाँ पे प्लस यहाँ पे, फिर से चलो वही प्रोसेस दोहराते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये आकर के इसको अटैक किया, ये अपना बॉन्ड खोल करके यहाँ चला गया, जाएगा या नहीं जाएगा? अरे प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनेगा क्या? CH3 C इधर आ जाएगा, CH3 यहाँ पे आएगा, O के ऊपर में माइनस, और इधर कौन जुड़ जाएगा? आएगा या नहीं आएगा? बस अब इसको क्या पिलाओगे तुम लोग? पानी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा OH। अल्कोहल बना कि नहीं बना? ये अल्कोहल दिख रहा है 3 डिग्री का, है कि नहीं है? अब इसका भी डायरेक्ट मेथड सीखते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम डायरेक्ट मेथड का बात करें तो इसका डायरेक्ट मेथड क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर ले लेते हैं CH3, इसको रिएक्शन कराते हैं अब की बार CH3MgX के साथ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? और साथ ही साथ प्रेजेंस रखेंगे अपना पानी का। अब तुमको पता है ये बॉन्ड को तोड़ना है, इसको क्या देना है? हाइड्रोजन, और CH3 को इस कार्बन के साथ चिपकाना है, तो आ जाएगा CH3 C, यहाँ पे क्या आएगा? OH, इसके बगल में भी CH3 और इसके साथ कौन चिपकेगा? CH3। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो अल्काइल ग्रुप है उसको चिपका देना है। अब देखो अल्कोहल कितना डिग्री मिल रहा है बताओ? 3 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? तो अगर हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन को यूज करके, तो फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे तो कितना डिग्री अल्कोहल मिलेगा? उसको छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड यूज करेंगे, कितना डिग्री अल्कोहल मिलेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अगर कीटोन रिएक्ट किया तो कितना डिग्री अल्कोहल? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? 2 मिनट की सारा बात को देख लो फिर तुम लोग। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी भी हम लोग अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही बनाएंगे, बट अब की बार ऑक्सीडेशन करके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग किसको कहते हैं? वापस से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा RMg और यहाँ पे X, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होगा? इसको हम लोग हाफ मोल O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? हाफ मोल O2 के साथ। अब होगा क्या, सुनना ध्यान से। होगा ये कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम होगा ना, वो यहाँ पे चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा? R और Mg के बीच में, और इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाएगा ROMg, और यहाँ पे क्या आएगा? X। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आएगा? अब आगे तुमको पता है O के ऊपर में माइनस आ चुका है ना, ठीक है। इसको बस तुमको किसके साथ रिएक्शन कराना है? H2O,
ये कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा, H+ और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा RO और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें तो ध्यान दो, अगर हम यहाँ पे ये ले लेते हैं CH3Mg और यहाँ पे X, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या ले लेते हैं माइनस, इसको हम लोग हाफ मोल O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे और प्रेजेंस रखेंगे वाटर का। डायरेक्ट मेथड कैसे तुम देखोगे, तो सिंपली तुमको क्या याद रखना, ये Mgx को यहां से बाहर कर देना है। Mgx वहां से बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या, CH3, और इस CH3 के साथ में क्या जोड़ देना है, OH, तुम्हारा अल्कोहल बन जाएगा। तो ये नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन का नाम है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट अगर तुम बात करोगे तो नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, तो एस्टर के हाइड्रेशन से भी अल्कोहल बन सकता है। इनफैक्ट एस्टर का जब हाइड्रेशन कराओगे ना तो दो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अल्कोहल भी बनता है और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। अब देखना पहला बात क्या बोला है, फॉर हाइड्रेशन ऑफ एस्टर मीडियम शुड बी आइदर एसिडिक और क्या बेसिक, या आइदर एसिडिक होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, बेसिक। ठीक है, एंड व्हेन एस्टर इज ट्रीटेड विथ वाटर, यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और क्या बेस। ठीक है, ये किसमें बदल जाता है, अल्कोहल में। अब ध्यान देना, ये है मेरा एस्टर RC डबल बॉन्ड O और इधर भी क्या ले लेते हैं R। इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ। चूंकि ये रिएक्शन या तो एसिडिक कैटलाइज होगा या बेस कैटलाइज होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं H+। याद है केमिकल काइनेटिक्स में बताए थे, एसिडिक कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एस्टर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है, जबकि बेस कैटलाइज्ड किसका होता है, सेकंड ऑर्डर का। याद आया कुछ। ठीक है, होगा यहाँ पे ये कि ये यहां से बॉन्ड को तोड़ दो। ठीक है, अब बॉन्ड तोड़ने के बाद ये दो अलग अलग भाग में बढ़ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा RO और यहां से भी एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। अब C डबल बॉन्ड O को दे देना क्या, OH, और ऑक्सीजन को देना क्या, H। अल्काइल ग्रुप के साथ OH जुड़ा हुआ है, ये फिर से क्या बन गया बताओ, अल्कोहल। फिर से क्या बन गया बताओ, अल्कोहल। तो ये तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। ठीक है, अब हम तुम लोग को क्या बोले थे, एस्टर के हाइड्रेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, बट चूंकि अभी हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का बात कर रहे हैं, इसी वजह से अल्कोहल को भी हम लोग मेन प्रोडक्ट मानेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को बाई प्रोडक्ट मानेंगे। ये सेम रिएक्शन हम तुम लोग को वापस से एक बार बताएंगे जब तुम लोग को एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। इसी वजह से इसको हम लोग अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ते हैं। बात क्लियर है। ठीक है, और अगर हम अल्कोहल बनाने का लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बात करें तो वो है बाय यूजिंग इपॉक्साइड। क्या है, इपॉक्साइड। इपॉक्साइड को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ईथर। क्या कहते हैं, साइक्लिक ईथर। तो इसको हम लोग साइक्लिक ईथर के नाम से भी बुलाते हैं। अब सुनो, अगर हम इपॉक्साइड का बात करें तो इपॉक्साइड हम लोग किसको कहते हैं, इस तरह का कंपाउंड CH2 और ऑक्सीजन दो अलग अलग कार्बन से ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस तरह के कंपाउंड को ही इपॉक्साइड कहते हैं। इस तरह के कंपाउंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, इपॉक्साइड। ऐसे भी हो सकता है इपॉक्साइड, CH2 CH CH3। ठीक है, और इन दोनों के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा बताओ, इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड को अगर तुमको किसमें कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में, तो वापस से इसको रिएक्शन कराना पड़ता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम लोग लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ये CH3Mg और यहां पे क्या ले लेंगे, X, यहां पे प्लस, यहां पे क्या लेंगे माइनस। इसको रिएक्शन कराते हैं इपॉक्साइड यानी इसके साथ CH2 CH2 और यहां पे O और यहां पे भी क्या ले लेते हैं। ठीक है, अब तुमको ये बात अच्छे से पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो यहां आएगा डेल्टा नेगेटिव और इन दोनों कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब CH3 जो है वो दोनों में से किसी एक कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट करके कहां चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। अब यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगा, देखो इसके साथ में अब जुड़ चुका है कौन, CH3, फिर यहां पे क्या आ चुका है CH2, फिर यहां पे क्या आ चुका है CH2 और यहां पे आ जाएगा O और इसके ऊपर में क्या आएगा माइनस। बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो O माइनस बन चुका है, तुमको इसको अल्कोहल बनाने के लिए कोई ज्यादा कहानी नहीं करना है, बस इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, H2O।
अब यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पे आ जाएगा O और यहाँ पे आएगा H, तो ये मेरा एल्कोहल बन गया। तो इपॉक्साइड को यूज करके भी हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्कोहल। तो ये सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था मेरा एल्कोहल का। किसे किसे एल्कोहल बनाना सीखे, एक तो अल्काइल हैलाइड से, दूसरा एल्कीन से, तीसरा कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है, चौथा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। बात क्लियर है, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओ, कीटोन के साथ, तभी अल्कोहल बनेगा। ऑक्सीडेशन कराओ तब भी अल्कोहल बनेगा, या इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ तब भी अल्कोहल बनेगा, या फिर एस्टर को एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराओ या बेस कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराओ, दोनों केस में क्या बन जाता है, अल्कोहल। ठीक है, तो ये था मेरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसके आगे हम लोग को देखना है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि अब हम लोग नेक्स्ट बार कंटिन्यू करेंगे। बात समझ आया, ठीक है। तो चलो इसके आगे ये सारा चीज को तुम लोग नोट्स कर लो, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।